जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। भारतीय जहाजों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गोलीबारी हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सीधे सीधे गोलीबारी हो गई है किसी जहाज पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और उसके बाद भारत ने सख्त एक्शन भी लिया है। तो क्या हुआ है? बातचीत सोमवार को होने वाली थी, उससे पहले पूरी तरह से कैसे बाजी पलट चुकी है, इसको समझिए। क्या हॉर्मुज में फिर से एक बार वही हालात पैदा हो गए हैं, बल्कि और बुरे हालात पहले के मुकाबले हो गए हैं, जब ईरान ने पूरी तरह से बंद कर रखा था और फिर ईरान ने कह दिया है कि हॉर्मुज पूरी तरह से बंद। अमेरिका के झूठ को, डोनाल्ड ट्रंप के झूठ के जवाब में ईरान ने कड़ा एक्शन लेते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है, और सिर्फ बंद ही नहीं, गोलीबारी शुरू कर दी जहाजों पर। इसकी जद में 2 भारतीय जहाज भी आए हैं। दोस्तों, यह बहुत बड़ी घटना है, और जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है तब से होने वाली घटनाओं में सबसे बड़ी घटना है यह, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सीधे गोलीबारी हुई है। ईरानी नेवी ने, ईरानी बोट ने जहाज का पीछा करके उस पर गोलीबारी की। भारतीय जहाज था, यह इंडियन फ्लैग शिप था जिस पर यह गोलीबारी हुई है। क्या हुआ है पूरा, कैसे पूरी बात बदल गई है, क्या है पूरे पीछे इसके पीछे की पूरी कहानी, समझिए इसको। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश की, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें मदद मिलती है। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा अपनी राय। और क्या हुआ है अब यह समझिए। आज अब जो खबर आ रही है, कुछ देर पहले हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने की कोशिश कर रहे भारतीय जहाज पर ईरानी नौसेना ने गोलीबारी कर दी। जहाजों की पहचान कैसी हुई है? एक जहाज की पहचान हुई है स्नैमर हेरल्ड के तौर पर, जो कच्चा तेल लेकर आ रहा था। ताजा अपडेट क्या है? भारत की सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने तुरंत कदम उठाया। एक्शन में आते हुए MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने आज शाम ईरानी राजदूत मोहम्मद फथाली को तलब किया, समन किया, और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस फायरिंग इंसिडेंट पर भारत की गहरी चिंता और कड़ा ऐतराज दर्ज कराया। चालक दल के बारे में बताया जा रहा है कि राहत की बात है कि जहाज और उस पर मौजूद भारतीय चालक दल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन जहाज को अपना रास्ता बदलकर वापस ओमान की ओर मुड़ना पड़ा। तो इसके बाद क्यों हुआ यह सब? हॉर्मुज फिर से बंद हो गया है। ईरान ने इसका ऐलान कर दिया है। यह बड़ा अपने आप में यू टर्न है। कल शाम हॉर्मुज खोलने की घोषणा के बाद ईरान ने आज उसे दोबारा पूरी तरह से बंद कर दिया है। स्ट्रिक्ट मिलिट्री कंट्रोल लागू कर दिया है। अब क्यों ऐसा किया ईरान ने? ईरान का तर्क है, ईरान के सेंट्रल मिलिट्री हेडक्वार्टर ने कहा है कि अमेरिका ने अपना वादा तोड़ा है और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखी है। ये ब्लॉकेड अमेरिका ने कर रखा है, उसको जारी रखी है, और इसी वजह से ईरान ने अब फिर से हॉर्मुज को पुरानी स्थिति में, यानी कि स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के दौर में लौटा दिया है। अब पूरी तरह से ईरानी नेवी यहां पर अपनी नजर गड़ाए हुए है, और कोई भी जहाज बिना ईरान की इजाजत के यहां से हिल नहीं सकता। अब केवल उन्हीं जहाजों को निकलने दिया जा रहा है जिन्हें ईरानी नेवी ने खास तौर से क्लियरेंस दी हो और जो टोल चुका रहे हों। फिर से टोल सिस्टम लागू कर दिया ईरान ने। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी भी सामने आई है। ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ट्रंप का बयान सामने आया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने व्हाइट हाउस से बयान जारी करके कहा है कि ईरान हॉर्मुज को खोलकर और फिर बंद करके अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ट्रंप ने कहा है कि उनकी ईरान से बातचीत चल रही थी, लेकिन इस तरह के फ्लिप फ्लॉप यानी बार बार बयान को बदलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप तनाव का अंदाजा लगा सकते हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या फिर रात में फिर से एक बार जंग भड़कने के आसार हो गए। इस तरह की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी अभी भी, और अब फिर सीधे सीधे कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हॉर्मुज में जो कुछ हुआ उसे केवल तनाव कहना कम होगा। सुबह लगा था कि रास्ता खुल गया, लेकिन शाम होते होते ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। यह सिर्फ एक घटना नहीं है कि IRGC ने गोलीबारी की या ईरान ने फिर से हॉर्मुज को बंद कर दिया, बल्कि अब सबसे जो सर्वोच्च संस्था है SNSC, उसने भी बाकायदा बड़ा बयान जारी कर दिया है जिसमें साफ कर दिया गया है कि हॉर्मुज की चाबी तब तक अब उनके पास रहेगी जब तक युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। मतलब
अभी तक ईरान ने यह स्टैंड लिया था कि हॉर्मुज हम खोलते हैं, हम रास्ता बताएंगे, हमसे आप परमिशन लेंगे, लेकिन आप जा सकते हैं इसके बाद। लेकिन अब उसको पूरी तरह से खत्म करते हुए उस स्थिति को ईरान ने अब यह स्थिति कर दी है कि जब तक युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक अब चाबी ईरान के पास रहेगी, हॉर्मुज बंद रहेगा। मतलब अभी तक यह था कि जब तक सीज फायर है तब तक हॉर्मुज खुला रहेगा, लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि जब तक पूरी तरह से सारी बातों का निपटारा नहीं हो जाता, पूरी तरह से युद्ध खत्म नहीं हो जाता, तब तक हॉर्मुज बंद रहेगा। यह सबसे बड़ा स्टैंड है, सबसे बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों। इसके बाद स्थिति विस्फोटक बन सकती है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार धमकी दी है। और इस ब्लॉकेड के बाद अब जो ईरान ने फिर से ब्लॉक किया है हॉर्मुज को, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोमवार को बातचीत होनी थी, लेकिन उससे पहले अमेरिका के ब्लॉकेड खत्म नहीं करने के बाद अब ईरान ने कह दिया है साफ साफ कि यह तब तक अब बंद ही रहेगा जब तक पूरी तरह से युद्ध खत्म नहीं हो जाता। तो अब आप समझिए उस आधिकारिक बयान को जो एसएनएससी ने दिया है, सुप्रीम बॉडी जो ईरान में है, सुप्रीम नेशनल बॉडी, उसने जो बयान दिया है उसको समझिए। एक एक शब्द को हम डिकोड करके आपको बताते हैं कि क्यों बातचीत फेल हुई है और क्यों समंदर में फिर से गोलियां चली हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच लंबी बातचीत हुई। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने ऐन वक्त पर ऐसी अतिरिक्त मांगे, एडिशनल डिमांड्स रख दी जिन्हें ईरान ने ठुकरा दिया। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है इसके बाद? एसएनएससी के मुताबिक बातचीत अब तब तक के लिए टाल दी गई है जब तक अमेरिका युद्ध क्षेत्र की हकीकत को स्वीकार नहीं करता, बैटलफील्ड रियलिटीज को स्वीकार नहीं कर लेता। यानी ईरान अब कह रहा है कि वो झुकने के किसी भी तरह से मूड में नहीं रह गया है। इसके पीछे लेबनान का भी कनेक्शन है। ईरान ने शर्त रखी थी कि युद्ध विराम तभी होगा जब लेबनान और हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले रुकेंगे। ईरान ने अब आरोप लगाया है, आज शाम को यह खबर निकल के आती है, ईरान यह आरोप लगाता है, एसएनएससी की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे जिससे यह समझौता टूट गया। और फिर क्या हुआ समझौता टूटते ही? हॉर्मुज पर स्थायी मिलिट्री कंट्रोल लागू कर दिया है, परमानेंट मिलिट्री कंट्रोल तब तक के लिए जब तक युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। ईरान का नया नियम क्या है? हॉर्मुज सिर्फ एक जलमार्ग नहीं बल्कि ईरान का चेक पोस्ट फिर से बना दिया है ईरान ने। एसएनएससी ने साफ कर दिया है कि अब यह रास्ता तभी खुलेगा जब जहाज अपनी पूरी जानकारी ईरान को देंगे, ईरान से ट्रांजिट सर्टिफिकेट लेंगे, सुरक्षा और सुरक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे, वहीं टोल गेट, रेलिवेंट फी भुगतान करेगा कोई भी जहाज, और केवल ईरान द्वारा तय किए गए रास्तों से ही ये जहाज गुजरेंगे। ये सब कंडीशंस दे दिए हैं अब ईरान ने फिर से। और भी सुनिए, एसएनएससी ने जो कहा है, सुप्रीम बॉडी ईरान की है एसएनएससी, उसने जो कहा है कि अमेरिकी बेस को भी इससे खतरा पैदा होगा। ईरान ने माना है कि खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डों की 90% रसद इसी रास्ते से जाती है, इसलिए जब तक युद्ध खत्म नहीं होता ईरान हॉर्मुज का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ एक रणनीतिक हथियार के तौर पर करेगा। क्या करेगा? ब्लॉकेड के बदले ब्लॉकेड करेगा। साफ कर दिया है ईरान ने दो टूक। जब हो गई, बहुत फ्लिप फ्लॉप हो गई, बहुत बयानबाजियां हो गई, बहुत हवाबाजी हो गई, पर्दे के पीछे कुछ और बात कहता है अमेरिका और पर्दे के आगे आकर कुछ और बात कहता है, तो ईरान ने साफ साफ दे दी है, अंतिम चेतावनी दे दी है। ईरान ने कह दिया है कि ब्लॉकेड के बदले ब्लॉकेड। साफ कर दिया ईरान ने कि अगर अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी, मैरीटाइम ब्लॉकेड की, तो ईरान हॉर्मुज के उस सीमित और सशर्त यानी लिमिटेड और विद कंडीशनल जो ओपन किया था हॉर्मुज को, उस रास्ते को भी बंद कर दिया है। अभी व्यापारिक जहाजों के लिए इसे खोला गया था, लेकिन अब पूरी तरह से बंद। आप समझिए, यह स्थिति वाकई बहुत ही विस्फोटक है। अभी तक ईरान कह रहा था कि ठीक है, बैठो, बात करो, तब तक के लिए मैं हॉर्मुज खोल देता हूं जब तक सीज फायर है, लेकिन तुमको भी ब्लॉकेड खोलना पड़ेगा। जो नाकेबंदी की है तमाम ईरानी पोर्ट्स की, उन्हें भी ओपन करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि हम जब तक 100% समझौता नहीं हो जाता तब तक हम ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे।
तो इसके जवाब में ईरान ने आज आखिरी ऐलान कर दिया कि चलो फिर हॉर्मुज तब तक पूरी तरह से बंद जब तक युद्ध 100% खत्म नहीं हो जाता। यह सीधा टकराव है, सीधी फिर से एक बार युद्ध भड़कने की स्थिति है। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए ईरान ने IRGC ने गोलीबारी भी कर दी, जिसके जद भारत का जहाज आ गया। अब यह डेलिब्रेट अटेम्प्ट भारत के जहाज पर था या नहीं था, या फिर जो भी जहाज गुजर रहा था उस पर बोटर्स ने फायरिंग कर दी, यह जानकारी अभी यानी बाकी है। लेकिन इंडिया का जो एंगल इसमें शामिल हो रहा है, भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई, तो इसको लेकर के तुरंत भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान के डिप्लोमैट को बुला करके तलब करके और आपत्ति दर्ज कराती है। हालांकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का डिप्लोमैटिक सिनेरियो है, जिस तरह की रणनीति है, जिस तरह का गेम चल रहा है यहां पर हॉर्मुज में, ईरान में अमेरिका के खिलाफ, उसमें यह नामुमकिन लगता है कि जानबूझकर भारत के जहाज को निशाना बनाया जाए। खास तौर से तो ज्यादा संभावना, ज्यादा आशंका इस बात की है कि यह गलती से भारत का जहाज इसकी जद में आ गया। लेकिन जब अमेरिका ने नाकेबंदी जारी रखी तो ईरान ने सीज फायर उल्लंघन मानकर हॉर्मुज को फिर से नो गो जोन बना दिया है, और उसी का यह नतीजा है कि गोलीबारी हुई है। अब इसके बाद सवाल सबसे बड़ा इस वक्त यह है कि क्या ईरान के इस कड़े कदम के बाद और SNSC, सुप्रीम नेशनल जो कमेटी है ऑन सिक्योरिटी ईरान की, उसके इस बयान के बाद क्या फिर से एक बार जंग भड़केगी, फिर से अमेरिका बॉम्बिंग शुरू करेगा, फिर से ईरान मिसाइलें और ड्रोन्स दागना शुरू करेगा, यानी जो 40 दिनों तक चल रहा था फिर से वही स्थिति बहाल हो जाएगी? ये इस वक्त का खतरा यही सबसे बड़ा है। SNSC के बयान ने साबित कर दिया कि हॉर्मुज में जो शांति सुबह दिखी थी वो सिर्फ एक भ्रम था, इल्यूजन था। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने अपने लोगों को पूरी सतर्कता बरतने को भी कह दिया है। यह भी एक संदेश है, संकेत है कि ईरान के लोग फिर से एक बार चौकस हो जाएं, वो इस हाल में ना रहें कि युद्ध खत्म हो गया। तो क्या ईरान अब संकेत दे रहा है कि फिर से अगर अमेरिका बमबारी करता है तो ईरान भी हमले के लिए तैयार है, और जब तक युद्ध खत्म नहीं होता, जो ऐलान कर दिया ईरान ने, तब तक अब हॉर्मुज बंद रहेगा। तो जवाब में अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका क्या पलटवार करेगा? अमेरिका क्या फिर से बॉम्बिंग करेगा जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है? या फिर दूसरी स्थिति यह बनती है दोस्तों कि ईरान को पता है कि अमेरिका अब लड़ने की हालत में नहीं है। बेशक इन चंद रोज में जब से सीज फायर हुआ है, रीलोडिंग की है अमेरिका ने, लगातार उसके प्लेन उतरे हैं, लेकिन वो रीलोडिंग मुश्किल से 1-2 हफ्ते के लिए होगी काफी। रीलोडिंग प्लस जो पहले से बचे थे इंटरसेप्टर्स डिफेंस के, तो फिर से अगर वही लौटे कि युद्ध के हालात पैदा होते हैं तो क्या फिर एक बार अब कब तक अमेरिका लड़ पाएगा? और ईरान को यह कमजोरी पता है अमेरिका की, इसलिए ईरान सीना ठोक कर अपनी शर्तें रख रहा है, और अगर शर्तों को अमेरिका नहीं मान रहा है तो सीधे कड़ा जवाब दे रहा है। साफ तौर पे बता रहा है कि या तो पूरी तरह से नाकेबंदी हटाओ, ईरान के पोर्ट्स को खोलो, वरना फिर तब तक हॉर्मुज बंद रहेगा जब तक पूरी तरह से युद्ध की स्थिति खत्म नहीं हो जाती। तो हॉर्मुज की संकरी गली अब फिर से एक बार डेथ ट्रैप बन चुकी है। दोपहर ईरानी गनबोट्स ने भारतीय तिरंगे वाले जहाजों पर गोलियां बरसा दी। भारत ने तेहरान के राजदूत को दिल्ली तलब कर लिया। यानी जो शांति सुबह लग रही थी, रात होते होते ट्रंप और ईरान के बीच ये जंग अब फिर से भड़क चुकी है और भारत के हितों पर भी जाने अनजाने चोट कर चुकी है। तो अब आपको क्या लग रहा है दोस्तों? ईरान ने जो अब तक का सबसे बड़ा सीज फायर के दौरान का सबसे बड़ा स्टैंड लिया है कि तब तक हॉर्मुज अब बंद ही रहेगा जब तक युद्ध नहीं खत्म हो जाते। तो क्या फिर से एक बार युद्ध की स्थिति पैदा होगी? सुप्रीम लीडर ने अपने देश के लोगों को जो सतर्क रहने को कहा है, इसका मतलब क्या है कि फिर से ईरान तैयार हो गया है हमले के लिए, फाइनल वॉर के लिए, फाइनल अटैक के लिए। अमेरिकी आर्मी पर और खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस को पूरी तरह से निपटाने के लिए ईरान तैयार हो गया है, क्योंकि यह भी जानकारी साफ तौर पे है कि ईरान के ज्यादातर असला अभी बचे हुए हैं मिसाइल सिटीज में।
जितने का इस्तेमाल किया 40 दिनों में, उससे ज्यादा भी एक और महायुद्ध लड़ सकता है। तमाम आंकड़े यही बता रहे हैं। तो ईरान ने ठान लिया है कि अमेरिका को आखिरी सबक सिखा के ही मानना है, फिर से एक बार युद्ध शुरू करके और यहां से पूरी तरह से अमेरिकी बेसिस को, अमेरिकी सेना को पीछे हटने और भागने पर मजबूर ही करना है। क्या लग रहा है आपको, इन तमाम बातों के क्या मायने हैं? हॉर्मुज में गोलीबारी और एसएनएससी का यह सीधा सीधा अल्टीमेटम कि अब आखिरी युद्ध के खत्म होने तक हॉर्मुज बंद, इसके मायने क्या हैं? क्या अमेरिका को ईरान पूरी तरह से खाड़ी से निपटाने के लिए अब यह आखिरी जंग छेड़ने वाला है? और आज की रात क्या भड़क जाएगी जंग? बताइए दोस्तों, हमें अब आपकी राय क्या है? आप क्या चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको तुरंत लाइक करके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूं मैं अगले अपडेट के साथ, अगले एक्सप्लेनर में। बहुत बहुत शुक्रिया।